आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य हैं पश्चिम बंगाल और केरल। पश्चिम बंगाल और केरल चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है। देर रात बीजेपी ने दिल्ली में पीएम आवास पर संसदीय बोर्ड की बैठक आयोजित की। ये बैठक 2 भागों में हुई। बैठक में टिकट वितरण को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर और रणनीति को जमीनी स्तर पर कामयाब करने को लेकर चर्चा हुई। केरल के मौजूदा हालात पर और घोषणा पत्र पर भी चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियों को अब अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इन राज्यों से निकलकर तैयारियों का सिलसिला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। इसलिए देर रात बीजेपी ने दिल्ली में पीएम आवास पर संसदीय बोर्ड की बैठक की। एएनआई के सूत्रों के मुताबिक बैठक में राज्य भर के लगभग 140 विधानसभा क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा हुई। इस बार पार्टी की प्राथमिकता सूची में 20% महिलाएं, 25% युवा और नए चेहरे शामिल होंगे। केरल की बात करें तो जॉर्ज कुरियन को ईसाई वोट बैंक को लुभाने के लिए टिकट मिल सकता है। भाजपा के पूर्व नेता के सुरेंद्र को केरल के मांजेश्वर से टिकट मिल सकता है और प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम के नेमोन से टिकट मिल सकता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा 2 भागों में उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। बताया गया है कि भाजपा केरल में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष सीटों पर भारत धर्म जन सेना के साथ अन्य दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा। तमिलनाडु, असम और अन्य राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 15 से 17 मार्च तक संसदीय बोर्ड की एक और बैठक आयोजित की जाएगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, बीएस येदियुरप्पा, राजीव चंद्रशेखर, केरल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के सुरेंद्रन, चुनाव सह प्रभारी शोभा करंदलाजे, विनोद तावड़े, वी मुरलीधरन और प्रकाश जावड़ेकर मौजूद रहे। तो आने वाले समय में बीजेपी जितनी तैयारी बंगाल के लिए कर रही है, उतनी ही असम और दूसरे राज्यों के लिए। फिलहाल केरल का खाका तैयार है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को केरल के चुनावी मैदान में किस तरह उतारती है, क्योंकि यहाँ मुकाबला कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट से भी होगा। तो बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।